हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ओझा भैया जी के क्लासेस में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और 50 क्वेश्चन के सेट का अगला सेट लेकर मैं हाजिर हूं। और पहला क्वेश्चन आज देखते हैं। किस विदेशी यात्री ने पटना को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का समृद्ध केंद्र बताया था? तो पीटर मुंडी ने पटना को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का समृद्ध केंद्र बताया था। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस फ्रांसीसी यात्री ने पटना में आर्मेनियाई व्यापारियों से मुलाकात की थी? तो किसने किया था? टैवर्नियर। किसने? टैवर्नियर, ऑप्शन बी। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है पटना में अंग्रेजों ने फैक्ट्री की स्थापना कब की थी? तो पटना में अंग्रेजों ने फैक्ट्री की स्थापना 1651 में किया था। 4 नंबर क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत का कौन से नंबर का राज्य है? क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां। ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में किस जिले की सीमा नेपाल से लगने वाले जिलों में सर्वाधिक लंबी है? तो सबसे लंबी कौन सी है? पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन सी। 6 नंबर क्वेश्चन है कि पाकिस्तान की सीमा पर स्थित भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो इसका सिंपल सा एक ट्रिक है जिसको आप लोग याद रख सकते हैं, पंगु राज। तो प से हो जाएगा आपको पंजाब, गु से गुजरात, रा से राजस्थान और ज से जम्मू कश्मीर। लेकिन ये क्वेश्चन में थोड़ा सा अब चेंज हो जाएगा क्योंकि ये कह रहा है कि भारतीय राज्य कौन कौन से हैं। तो आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा खत्म कर दिया गया है और उसे एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कौन सा पड़ोसी देश पिछले कई दशकों से तमिलों के संघर्ष से जूझ रहा है? ठीक है, तो तमिलनाडु के सबसे नज़दीक में कौन सा है? श्रीलंका। ठीक है, नीचे में देख लीजिए, ऐसे भारत का नक्शा है तो ये श्रीलंका है। तो तमिलनाडु से सबसे ज़्यादा तमिलों के संघर्ष कौन जूझ रहा है? तो श्रीलंका। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सर्वाधिक आयु की महिला प्रेमलता अग्रवाल किस प्रदेश से है? तो प्रेमलता अग्रवाल झारखंड से है। कहाँ से हैं? झारखंड से। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले कौन सी महिला माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी? तो जुनको तेवई। ठीक है, और क्वेश्चन कहेगा कि प्रथम भारतीय महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी, तो बछेंद्री पाल। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि चर्चित पुस्तक ग्रेट सोल महात्मा गांधी एंड हिज स्ट्रगल विद इंडिया के लेखक कौन है? स्ट्रगल विद इंडिया के लेखक कौन है? तो जोसेफ लेली वेल्ड। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ये हो जाएगा नागपुर में। कहाँ है? नागपुर में। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? तो मोनालिसा को लियोनार्डो दा विंची के द्वारा बनाया गया था। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व बैंक द्वारा दिए गए संरचनात्मक समायोजन ऋण डैश होते हैं। समायोजन ऋण डैश होते हैं। ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा पूंजी प्रधान उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए। किस लिए दिया जाता है? तो पूंजी प्रधान उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि शतरंज में अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो विश्वनाथन आनंद। कौन थे? विश्वनाथन आनंद। 14 नंबर क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने अन्ना शक्ति योग टीका कहाँ लिखा? ठीक है, तो अन्ना शक्ति टीका कहाँ लिखा था? कौसानी में। कहाँ? कौसानी। 15 नंबर क्वेश्चन है GM3 क्या है? तो यह सरसों की एक संकरण प्रजाति है। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि प्रस्तावना में उल्लिखित न्यायिक आदर्श किस देश के संविधान से उद्यत है? ठीक है, तो ये लिया गया है USSR पूर्व सोवियत संघ से। ठीक है, तो प्रस्तावना
को प्रस्तुत किसने किया था? तो वो जवाहरलाल नेहरू ने। और प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा जाता है। और प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर देखते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस संगीत वाद्य यंत्र से है? तो हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी, ऑप्शन ए सही होगा। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डांडिया किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो डांडिया गुजरात में और तमाशा महाराष्ट्र का है। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस फल का विकास पुष्प क्रम में होता है? तो पुष्प क्रम में किसका होता है? अनास का, अनानास, ऑप्शन सी। विवादित मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य में स्थित है? तो मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य में स्थित है? तो केरल में। कहाँ स्थित है? केरल राज्य में। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लघु उद्योगों के लिए उच्चतम वित्त निकाय कौन सा है? उच्चतम वित्त निकाय कौन सा है? तो सिडबी। कौन सा है? सिडबी। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आनुवांशिकता के नियम प्रस्तुत किए थे? तो आनुवांशिकता का नियम ग्रेगर मेंडल ने दिया था, जिन्होंने मटर के पौधे पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था। तो ग्रेगर मेंडल हो जाएगा आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन। समुद्र के जल को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो समुद्री जल को आसवन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सरकार की कर तथा व्यय संबंधी नीति को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो राजकोषीय नीति। क्या कहा जाता है? राजकोषीय नीति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है। उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका, ठीक है, तो प्रथम मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान। और ये प्रथम शासक थी जिसको जनता के द्वारा, मुस्लिम जनता के द्वारा चुना गया था। ठीक है। और ये इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है। और इनका शासनकाल 1236 से 1240 के बीच था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नारा 2 बूंद जिंदगी की किस कार्यक्रम के साथ संबंधित है? तो 2 बूंद जिंदगी की किससे संबंधित है? तो पल्स पोलियो। किससे है? पल्स पोलियो, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कह रहा है निम्न में से किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो अनुच्छेद 21 को। ठीक है, 21 को, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार में जोड़ा गया है। ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्र ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो 24 तीलियां। कितनी? 24, ऑप्शन बी। 30 नंबर क्वेश्चन है। भारत में सर्वाधिक उपभोग में आने वाला पदार्थ है, मतलब सबसे ज़्यादा यूज क्या होता है भारत में? तो चावल। चावल का सबसे ज़्यादा उपयोग भारत में किया जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर किया गया था। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 42वां संविधान संशोधन। और कब हुआ था? 1976 में। ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है। कंप्यूटर का आविष्कारकर्ता कौन था? तो कंप्यूटर का आविष्कारकर्ता या कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कह रहा है क्वेश्चन 33 नंबर, किसे आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है? तो आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को। ठीक है, लाइसोसोम। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? तो मूल अधिकारों का संरक्षण न्यायपालिका। ठीक है। और न्यायपालिका के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट आता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है?
तो मुंडको उपनिषद से। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से। 36 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करना होता है? तो लोकसभा जब अपना त्यागपत्र देगा अध्यक्ष, तो वो लोकसभा के उपाध्यक्ष को देगा। ठीक है, तो आंसर 36 का सी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुद्रास्फीति के समय कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो कर के दर में स्थिर बना रहता है। क्या होता है? स्थिर बना रहता है। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक कर का भुगतान करता है? तो सबसे अधिक कर का भुगतान औद्योगिक क्षेत्र कह रहा है, इंडस्ट्रियल एरिया। ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन है, लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने किया था। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि लोदी वंश की समाप्ति कब हुई? तो 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर लोदी वंश का समापन और मुगल वंश की नींव डाली। ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने, ऑप्शन बी, पुलकेशिन द्वितीय ने किया था। अभी एक क्वेश्चन किया था हमने, वही आ गया है, रिपीट हो गया है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन ए। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैंप से जुड़ा हुआ था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी। और इसका शासनकाल कब था? 1848 से लेकर 1856 के बीच। और भारत में रेल सेवा, डाक सेवा, ये सभी लॉर्ड डलहौजी के ही शासनकाल में शुरू हुई थी। पहली रेल कब चली थी? 1853 में। ठीक है, 34 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया था उसने मुंबई से ठाणे के बीच, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीजें हमें अधिक गर्म क्यों रख सकती हैं? तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन कह रहा है कि दो पतली कमीजें अधिक मोटी हो जाती हैं, अतः ऊष्मा के संचरण को रोक देती हैं। ठीक है, तो ये गलत है, ये नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है दो कमीजों के बीच वायु की परत सुचालक के रूप में काम करती है, ये भी गलत है। अगर सुचालक काम करेगी तो ठंड और लगेगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन में देखिए क्या कर रहा है कि दो कमीजों के बीच वायु की परत रोधी माध्यम के रूप में काम, सही बात है, रोधी रहेगा तभी ठंड को अंदर जाने से रोकेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूनिसेफ ने किस भारतीय फिल्म अभिनेता को अपना सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है? तो सद्भावना राजदूत अमिताभ बच्चन को नियुक्त किया है। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, और यूनिसेफ से एक क्वेश्चन देखते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में, और इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर, हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन है? तो हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट, हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट, ऑप्शन बी सही जवाब। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मान्यतः लोकमान्य के नाम से जाना जाता है? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण को। ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य में असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य में असीमित ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है, जिसमें दो छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, जिसमें बहुत ही ऊर्जा का उत्पादन होता है। ठीक है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री, योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री। और इसकी स्थापना 1950 में हुई थी, लेकिन 2015 में 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को ख़त्म कर उसके जगह पे नीति आयोग की शुरुआत की गई। ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कुद्रेमुख लौह इस्पात परियोजना किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, तो कुद्रेमुख कर्नाटक, कहाँ से है? कर्नाटक से, ऑप्शन ए सही जवाब। उसके बाद कह रहा है साधारण लवण का रासायनिक नाम क्या है? तो नमक का क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, NaCl। तो दोस्तों ये था आज का 50 क्वेश्चन का सेट।
अगला सेट लेकर मैं फिर कल आऊँगा। धन्यवाद।